मैथड तरीके से जो दे रखा है एनसीईआरटी में, और एक होगा तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। यानी एक हम करेंगे एनसीईआरटी के तरीके से और एक कर लेंगे हम लोग फॉर्मूला। तो एक ही होने चाहिए ना, अलग अलग है। तो यहीं पे कन्फ्यूजन है, इसी को तो सॉल्व करना है। यही तो मेन मुद्दा है कि एक ही वैल्यू बनाना मुश्किल, डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने पे भी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो सीधा मैं बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन में तो क्लियरली बोला हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करो। तो मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ना इसके तो दो तरीके से बताऊंगा निकालना, जो आपको बेटर लगे वो कर लेना। एक तरीका होगा आपके लिए एनसीईआरटी मैथड तरीके से जो दे रखा है एनसीईआरटी में, और एक होगा तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। यानी एक हम करेंगे एनसीईआरटी के तरीके से और एक कर लेंगे हम लोग फॉर्मूला के तरीके से। जो भी तुम्हें ठीक लगे, जो अच्छा लगे वो कर लेना। एग्जाम में इन दो तरीके से नीचे करवाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो एनसीईआरटी तरीके से करवाते हैं जो बुक में दिया है, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पल में रखा, और एक होता है फॉर्मूला जो बुक में नहीं रखा, बट इफ ऐसा बुक में होता है तो उससे हम कर सकते हैं। चलो पहले एनसीईआरटी तरीके से देखो। उससे पहले जान लो कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म क्या थी। मैंने बता रखी थी इंट्रोडक्शन में, वीडियो में नहीं देखी तो जाके देखो, उसको मैंने बहुत डिटेल से बनाई है। उसमें हर एक पॉइंट को मैंने क्लियर करा है जो इस चैप्टर में जरूरी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, वो होती है आपकी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म। इसी फॉर्म का हम यूज करेंगे एनसीईआरटी मेथड के लिए, सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो उससे पहले एक फॉर्मूला भी मैंने बता रखा था, उस फॉर्मूले में ध्यान दो कि सम ऑफ जीरोज जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है हमारा माइनस बी अपॉन में ए। ऐसे ही एक फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि वेरीफाई में भी यूज किया था, ठीक है। जो इसकी सेकंड वीडियो है, इससे उसमें भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि कैसे वेरीफाई करना अपने जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को। तो उसमें फॉर्मूले का हमने यूज किया था, ठीक है। तो वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन में ए, ठीक है। इनका यूज करना होगा, इनका यूज करना हो, सबका यूज करना होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ इस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है, और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है, यानी कि सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमें और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है। अगर मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोस है, यानी क्या होता है माइनस बी अपॉन में, तो मुझे ये वैल्यू दे रखी है। देखो पहले सम ऑफ जीरोस बोला हुआ है, तो पहला क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं फर्स्ट क्वेश्चन उतार लूँ 1 से 4 और -1, ठीक है। या उतार ले तो बढ़िया थे 1/4 और -1। तो ये जो 1/4 है ये सम ऑफ जीरो दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा यदि सम ऑफ जीरो होता है उसकी वैल्यू ये दे रखी है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस बी अपॉन में है, इस टर्म में 1/4 ये दे रखी है। दूसरी बात हमें बोली गई है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है -1, यानी अल्फा और बीटा जो होता है हमारा सी अपॉन में ए, इसकी वैल्यू में दे रखी है। अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है -1, यानी सी अपॉन में ए की वैल्यू हो गई माइनस, ठीक है। पहले वो तरीका सीख रहे हैं कि एनसीईआरटी तरीके से आपको जो करना है वो जनरल इक्वेशन लेके चलनी है। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जनरल इक्वेशन है, ये है जनरल इक्वेशन। तो पहला तरीका हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी वन तरीके से। जनरल इक्वेशन ये होती है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको ए बी और सी की वैल्यू पुट करनी है, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन जाएगी। ए बी सी की वैल्यू पुट रखो और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गई, ठीक है। अब वहां पे मैं निकालना, देखो यहाँ पे जो दे रखा था उसी पे आ जाओ। कैसे पता चलेगा ए बी सी की वैल्यू? तो बहुत सिंपल है, बी के सामने बनी बी की वैल्यू है, ए के सामने बनी ए की वैल्यू है यहाँ पे, और जो फ्रैक्शन मैंने पहले उसके फ्रैक्शन में बनाने के लिए 1/1 लगा लो, ठीक है। तो सी के सामने वाली सी की वैल्यू, ए के सामने वाली ए की वैल्यू, ठीक है। बस उठा के पुट कर दो, तो ए की वैल्यू क्या होगी
कि आपको ए की वैल्यू क्या होगी, कोई आप बोलो 4 होगी 1 होगी, क्या तक डिसाइड नहीं, दोनों अलग अलग वैल्यू है ना। एक इक्वेशन में एक की वैल्यू तो एक ही होनी चाहिए ना, अलग अलग है। तो यहीं पे कन्फ्यूजन है, इसी को तो सॉल्व करना है। यही तो मेन मुद्दा है कि ए की वैल्यू आपको सेम करनी पड़ेगी। बी और सी तो सिंगल सिंगल चलेगा, बी की वैल्यू से सामने वाले देखेंगे, लेकिन ए की दो वैल्यू है और दोनों डिजिट सेम होने चाहिए। यहाँ पे सेम है नहीं और हमें यहीं पे सेम करना पड़ेगा। तो क्या करें, एक सिंपल तरीका करने का, बस मल्टीप्लाई करना है। बस किससे मल्टीप्लाई करना है, जो छोटा नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है, इसके बेस इक्वल करने। इसका मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं करना है, क्योंकि एक को 4 करना आसान है मल्टीप्लाई से, लेकिन 4 को एक बनाना मुश्किल, डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने पर भी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो सीधा मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ, जो छोटा नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो जो बड़े नंबर से, मतलब जो बेस का नंबर देख रहे हैं, ठीक है, अपॉन में। तो ये 4 था, 4 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ऑटोमेटिक आपका नीचे की वैल्यू सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 4 से मल्टीप्लाई जब नीचे करोगे ना तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो मैथ का रूल है, अगर आप 2 चीज़ करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है, ये देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, क्योंकि 4 से 4 कभी नहीं जाएगा, कुछ बचा ही नहीं, और हमारा काम भी हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 बन जा 4, सामने माइनस के 4 और 4। अब बहुत महान अनुभव होते हैं आप जैसे, वो दोबारा काट देंगे, फिर घूम फिर के निकल वो है नहीं, काटना नहीं है ना, हमें नीचे वैल्यू सेम करनी थी। आप देख पा रहे हो, आप ए की वैल्यू सेम हो चुकी है, ए की वैल्यू 4, नीचे बी की वैल्यू 4। तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ए की वैल्यू आज आपकी 4 आ रही है, बी की वैल्यू क्या थी 1 आ रही है, और सी की वैल्यू क्या आ रही थी -4। अब -1 नहीं, -4 हो। ये वैल्यू उठा के आप अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दो और आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रेडी। ए की वैल्यू क्या निकली 4x² प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 इंटू एक्स करेंगे तो वही आएगा, और सी की वैल्यू -4, और ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गया। चलो हमने इसी का क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया, देख लो। फिर वही करूँगा मैं, आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये देखा आपका सम ऑफ जीरोस, यदि आपका क्या देखा, ये अल्फा प्लस बीटा इसका तो सम ऑफ जीरोस क्या था -b/, में, तो ये हो गया आपकी -b/, में ए की वैल्यू 0, ठीक है। दूसरा देखिए आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है अल्फा बीटा c/, में, तो c/, में ए की वैल्यू होगी √√5 बस। सबसे पहले आप एक काम करोगे, सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में लेके आओ, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में, अगर फ्रैक्शन नहीं इसके अपॉन में 1 करो। आप करो सामने कंपेयर। सबसे पहले ए की वैल्यू देखो सेम हो रही, पहला मुद्दा तुम्हारा ये, ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू सेम नहीं है तो उसको पहले बनाओ, सारी चीज़ें अपना भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ देखो ए की वैल्यू आपकी सेम है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, यानी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपल हो गया आपका। ए की वैल्यू 1 हो गई है, बी की वैल्यू सामने, बी की वैल्यू अब माइनस में माइनस यहाँ 1 रहेगा, ठीक है, और 0 में माइनस में भी रखता नहीं है, यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और सी की वैल्यू उसके सामने 1 नहीं, क्या √5। लो जो तीनों वैल्यू आ रही है अपने क्वांटिटी को उठा के पुट कर दो, क्या हो जाएगा a+ax², ए की वैल्यू क्या 1, यदि 1 तो लिखते नहीं है, यानी x², बी क्या है 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 जाएगा, 0 तक खाने आएगा, प्लस √5 बन गया था बॉडी पर। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा रह गया था, हमने तीसरा कर लिया था, तो दूसरा भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अगेन वही, ये सम ऑफ जीरो है। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/, में, यानी ये वैल्यू दे रखी है आपको -b/, में ए की वैल्यू दे रखी है √2, और होता है आपका प्रोडक्ट जीरो जो क्या होता है c/, में, तो c/, में ए की वैल्यू दे रखी है 1/3। अब देखो भाई, सबसे पहले भाई फ्रैक्शन नहीं है, पहले फ्रैक्शन बनाओ, पहली बार इसके अपॉन में 1 कर लिया फ्रैक्शन में। अब चेक करो क्या ए की वैल्यू सेम है, मुझे तो नहीं लग रहा, नहीं है बिल्कुल सेम। तो क्या हो रहा था, मैंने जो छोटा नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, जो बड़ा नंबर है बेस में, ये 3 है, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, जो लॉजिक कर लेते हैं क्या आता है देखते हैं। तो ये हो गया आपका √3 3/3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई अंदर मत करना, रूट की वैल्यू है, तो 3√2 ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3, तो ये आपका आ गया मतलब -b/, में ए। अब आप चेक कर पा रहे हो ए की वैल्यू आपके सेम बन चुकी है, तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आ चुका है, क्या निकल के आ चुका है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए की वैल्यू आ चुकी है आपकी 3, बी की वैल्यू उसके सामने वाली, और माइनस है, माइनस यहाँ लगा देना 3√2, और सी की वैल्यू ये रे, ठीक है, ये बी की वैल्यू रे। सो क्या हो गया 1। अब अपने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो आपके सामने है वो मैं आप उठा के रख दो, रख लो। ए की वैल्यू कितनी है बताओ, ए की वैल्यू 3 है,
तो ये हो गया आपका 3x का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है -3√3, ये प्लस है प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्टली क्या सकते हो -3√2x और प्लस सी की वैल्यू क्या है 1 प्लस खत्म। सिंपलिसिटी का क्वेश्चन नंबर ए करा मैंने, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए उस तरीके से, अब 3 क्वेश्चन में कराता हूँ से, तो दोनों तरीके से आप हो जाएंगे, ठीक है। अगेन देखो भाई सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है, ठीक है, ये है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरो होता है वो ये दे रखा है, और ये होता है कि आपको क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा है -1/4, आपको उठा के इस फॉर्म में करना पुट कर देना बस, और कुछ नहीं करना, रख लो सिंपल है। देखो एक्स का स्क्वायर, ये क्या अल्फा प्लस बीटा क्या था सम ऑफ जीरोस, उसके वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 1/4, उठा के हमारा रख दो 1/4 एक्स का एक्स, ऐसे दो जरा आगे बढ़ो। ये आपका अल्फा इंटू बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसकी वैल्यू दे रखी है वो कितनी -1/4, उठा के रख दो यहाँ पर, ठीक है, यदि क्या -1/4 ब्रैकेट ले लो भाई, अब खोल लो उसको, क्या होगा बताइए मुझे 1/4x प्लस माइनस -1/4, फिर अगेन भाई फ्रैक्शन हटाने पड़ेगी, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में दिखानी पड़ेगी, क्या करेंगे, अब 2 फ्रैक्शन हो चुके हैं, तो मैंने बताया था ना दो फ्रैक्शन होंगे, तो इस वाले को भी जो बल्कि उसको फ्रैक्शन में करो, और तीनों का ले लो एलसीएम, क्या आएगा तीनों का एलसीएम 4, तीनों का एलसीएम 4 आएगा, नीचे आएगा, ऐसे नीचे का लेते हैं, इसको से डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 1 को 4 से डिवाइड होगा 4 बार, 4 को ऊपर करोगे मल्टीप्लाई क्या आएगा 4x का स्क्वायर माइनस का माइनस, फिर 4 को 4 डिवाइड करोगे 1 बार पे, 1 को पहले इंटू करोगे तो 1 बन जाए 1 यानी 1x, और 1 लिखते नहीं है यानी x का मतलब 1x होता है, फिर भाई इसको से डिवाइड करेंगे 4 बन जा 4, 1 को 1 से करके 1 बन जा 1, अब ये 4 जाके क्योंकि इसके 1 में 0 चलना होता है तो 4 जाके इससे ये 0 है, इसमें जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपॉन वाला फ्रैक्शन हट जाएगा, तो ये वाली जो आपकी जो वैल्यू है यानी ये जो आपका बना इक्वेशन ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में भाई सम ऑफ जीरो जीरो दे रखा है और देगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5, रख लो भाई अपना जी फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्म में पुट करना कुछ नहीं है, सम ऑफ जीरो क्या दे रखा है आपको 0, यानी 0 रख लो पहले 0 × x, बाद में क्या होगा तो बाकी आनी है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना लिखा √5, अब आप खुद देखो 0 से मल्टीप्लाई करने 0 हो जाएगा यानी हट गया, ये क्या बचा प्लस √5, खत्म। Oh yes. Yeah,